आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद उत्तर प्रदेश को दहलाने का प्लान तैयार कर रहा था और इसके लिए बाकायदा उसने अपने टेरर नेटवर्क को एक्टिव किया था। उसने यूपी के 3 जिलों में अपने कमांडर्स भी चुने थे। लखनऊ में आतंकी शाहीन, कानपुर में डॉक्टर आरिफ और सहारनपुर में आतंकी डॉक्टर आदिल अहमद जैश के मंसूबों को अंजाम देने का प्लान बना रहा था, लेकिन यूपी पुलिस ने जैश ए मोहम्मद के LKS प्लान को फेल कर दिया। लेकिन आतंकियों ने यूपी दहलाने का पूरा टेरर प्लान तैयार कर लिया था और ये 3 लोकेशन हैं जो आतंकी संगठन जैश के निशाने पर थीं। यहाँ शाहीन, आदिल और आरिफ मिलकर व्हाइट टेरर मॉड्यूल के लिए पढ़े लिखे लोगों का ग्रुप तैयार कर रहे थे। जैश ने लखनऊ की जिम्मेदारी डॉक्टर शाहीन और उसके भाई परवेज को दी थी, जबकि सहारनपुर में डॉक्टर आदिल नेटवर्क तैयार कर रहा था। वहीं कानपुर में डॉक्टर आरिफ पर फिदायीन फौज तैयार करने का जिम्मा था। डॉक्टर आदिल, शाहीन, परवेज और आरिफ ये सभी अपने अपने शहरों में लगातार आतंकी बनाने को लेकर मुहिम चला रहे थे। ये तमाम उन युवाओं को अपने साथ जोड़ रहे थे जो जिहाद के नाम पर आतंकवादी बनने के लिए तैयार हो जाए। सुरक्षा एजेंसियां डॉक्टर शाहीन के साथ सोशल मीडिया में जुड़े लोगों का भी डाटाबेस तैयार कर रही हैं। जिन जिन अस्पताल और संस्थानों में जरा सा भी इन आतंकियों का लिंक मिल रहा है, योगी फोर्स उनसे पूछताछ कर इनके पूरे मॉड्यूल का पर्दाफाश करने की कोशिश कर रही है। दिल्ली ब्लास्ट के आतंकवादियों ने कितनी और कहां-कहां आतंकी लैब बना रखी थी, ये सवाल अब पूछा जाने लगा है, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी में आतंकवादियों के कमरों के बाहर से केमिकल की बू आती थी और यह खुलासा यूनिवर्सिटी के वार्डन ने किया है। वार्डन ने खुलासा किया है कि शाहीन, मुजम्मिल और उमर के कमरों से केमिकल की बू आती थी। कई बार इसे लेकर शिकायत भी की। वार्डन का आरोप है कि ये बात यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद सिद्दीकी को भी बताई थी, लेकिन जवाद ने कभी भी तीनों के कमरों की तलाशी नहीं ली। इस पूरे मामले में जांच एजेंसियों की जांच हॉस्टल के उस कमरे में है जहां पर ये लैब बनाया गया था, जहां पर आतंक का जो बारूद था उसे रखा गया था। इससे पहले फरीदाबाद से कुछ दूरी पर उमर की लैब का खुलासा हुआ था, तो हरियाणा के नूह में भी आतंकी के बमशाला होने का दावा किया जा रहा है। और अब अल-फलाह को लेकर वार्डन का दावा जांच में ये भी सामने आया है कि आतंक का गढ़ मानी जा रही अल-फलाह का आतंकी कनेक्शन बहुत पुराना है, क्योंकि 2007 में आतंकी मिर्जा शादाब ने इसी यूनिवर्सिटी से बीटेक किया था। शादाब, जिसका कई आतंकी हमलों में नाम है, 2007 में उसने अल-फलाह यूनिवर्सिटी से बीटेक की पढ़ाई की और 2008 से ही उसका लगातार 5 बड़े बम धमाकों में नाम सामने आया। जांच के दौरान ये भी बात सामने आई है कि 2019 में आखिरी बार इस बेग की लोकेशन अफगानिस्तान में मिली थी। जांच एजेंसियां अब इस बात की जांच कर रही हैं कि आखिर व्हाइट कॉलर टेरर की यूनिवर्सिटी और कौन से वो नाम हैं जिनका लिंक आतंकी घटनाओं से जुड़ रहा है। व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का वो ठिकाना जहां आतंकियों ने बारूद इकट्ठा कर रखा था। आतंकी उमर ने जो 2900 किलो विस्फोटक जमा कर रखा था, उसका सबसे नया और एक्सक्लूसिव वीडियो अब सामने आया है, जो ये कह रहा है कि आतंकियों के मंसूबे कितने खतरनाक थे। ये उसी बारूदी भंडार की तस्वीरें हैं। फरीदाबाद को तगागांव वही जगह है जहां आतंकी मुजम्मिल सबकी निगाहों से छिपाकर अमोनियम नाइट्रेट जमा कर रहा था। वीडियो में देखिए, सैकड़ों बोरियों में विस्फोटक भरा हुआ है। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब पुलिस ने कार्रवाई की थी। इस व्हाइट कॉलर मॉड्यूल ने धमाके की पूरी तैयारी कर ली थी। फतेहपुर तगागांव में मिला बारूद इस बात का तस्दीक करता है। यानी आतंकियों को सिर्फ अमोनियम नाइट्रेट में टाइमर और डेटोनेटर जोड़ना था और फिर तैयार बम को देश के अलग अलग कोनों में भेजना था। इसे लेकर खुलासा भी हुआ है कि आतंकियों के टारगेट पर 29 ठिकाने थे। पुलिस उन कारों की तलाश भी कर रही है जो इन ब्लास्ट में इस्तेमाल होनी थी। 22 से ज्यादा गाड़ियां थीं जिनकी पुलिस अब तलाश कर रही है। हालांकि इसमें जो बाकी के लोग हैं उनकी तलाश के लिए जो चैट रूम बना था उसमें कुछ लोग जो एग्जिट हुए थे उनकी तलाश की जा रही है। आतंकियों से पूछताछ कर सुरक्षा एजेंसियां उन गाड़ियों तक भी पहुंचने की कोशिश में हैं जिनको लेकर खबर है कि वो अभी भी सड़कों पर दौड़ रही हैं। Welcome Dr. Subhash Chandra. And habit can be micro, macro.
66 times if you repeat the same thing, it becomes your habit.